तो उन सबको भी आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस से तो चलो आपकी जाति दुश्मनी है, कांग्रेस को तो कटघरे में खड़ा करना लाजमी है। तो क्या इन तमाम जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने देश के लिए कोई काम ही नहीं किया? जो संचार क्रांति आई, जो तमाम आईआईटी बने, आईआईएम बने, तमाम देश में बुनियादी व्यवस्थाएं आई, स्कूल कॉलेज बने, सड़कें बनी, अस्पताल बने, तो इन सब चीजों को मोदी जी ने जीरो कर दिया। और यही बात हम, अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी यही सवालात अगर इनसे करते हैं कि मोदी जी देश में संविधान को कमजोर कर रहे हैं। जी नमस्कार, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर अरुणेश यादव, जो कि नेशनल स्पोक पर्सन हैं ओबीसी कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मोदी जी जो है विदेश की यात्रा कर रहे हैं, विदेशों में लगातार घूम रहे हैं। तो उन्होंने आज बयान दिया है, उनका एक बयान जारी हुआ है विदेश से कि भारत जो है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है। साहब, सभी दर्शकों का स्वागत है। और जहाँ तक मोदी जी की बात करी जाए तो श्रीमान जी, आपने भी मोदी जी का आधा बयान बताया। आधा बयान आप भी किसी कारणवश आपने छोड़ दिया। मैं उस बयान को पूरा करता हूँ। पहले तो मोदी जी ये बोले कि 2014 से पहले देश में निराशा छाई हुई थी जी। देश में मातम का माहौल था, देश भुखमरी की कगार पे था, देश में लूट खसोट चल रही थी, देश में भ्रष्टाचार चरम पे था। और 2014 के बाद देश में ऐसी जो है विकास की गंगा बही, ऐसी सोने की जो है चिड़िया बन गया देश, कि अब देश जो है दुनिया की तीसरी अर्थशक्ति बनने जा रहा है, सबसे बड़ी। तो इसमें मेरे आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि प्रधानमंत्री जी, जब आपका मतलब यहाँ तो आपने सीधा सीधा देश के ऊपर सवाल किया है। देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन आपने 1947 से लेके 2014 तक के जो भी काम जिन सरकारों ने किए, उन सरकारों में 6.5 साल की तो आपकी खुद की बीजेपी की सरकार रही एनडीए के साथ, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उसके अलावा बीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे, तब आपने उन्हें समर्थन दिया उस सरकार को, जो जनता दल की सरकार थी। उससे पहले भी और जनता पार्टी की सरकार रही, मुरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा जो है चौधरी चरण सिंह साहब प्रधानमंत्री जी रहे। तो उन सबको भी आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस से तो चलो आपकी जाति दुश्मनी है, कांग्रेस को तो कटघरे में खड़ा करना लाजमी है। तो क्या इन तमाम जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने देश के लिए कोई काम ही नहीं किया? जो संचार क्रांति आई, जो तमाम आईआईटी बने, आईआईएम बने, तमाम देश में बुनियादी व्यवस्थाएं आई, स्कूल कॉलेज बने, सड़कें बनी, अस्पताल बने, तो इन सब चीज़ों को मोदी जी ने जीरो कर दिया। और यही बात हम, अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी यही सवालात अगर इनसे करते हैं कि मोदी जी देश में संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं, और सवाल वो मोदी जी के लिए करते हैं, तब वो कहते हैं कि साहब देश का अपमान हो रहा है। और अब आप जब देश का अपमान कर रहे हो तो साहब इस पे जो है ना तो मीडिया कुछ बोलने को तैयार है, ना बीजेपी के कोई नेता कुछ बोलने को तैयार है। तो प्रधानमंत्री जी को तो सबसे पहले इसी बात को लेके स्पष्टीकरण देना पड़ेगा साहब, कि आप कांग्रेस का अपमान कर सकते हैं, आप पुराने प्रधानमंत्रियों का अपमान कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए इस तरह की बात आप नहीं कह सकते। और अगर देश दुनिया की तीसरी अर्थशक्ति बनेगा तो इसमें पुरानी सरकारों का भी बराबर योगदान है। चलिए मान लेते हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन अब एक दूसरा सवाल उठ रहा है। अभी मोदी जी की जो कैबिनेट है उसमें नवनिर्वाचित सांसद हैं मंडी से, कंगना रनौत चर्चित नाम है। तो उन्होंने अभी उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर मुझसे मिलना है तो आधार कार्ड लेकर आना होगा। कहाँ तक इसे सही मानते हैं? देखिए साहब, ऐसा है, जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, जितने भी बीजेपी के विधायक हैं और मंत्री हैं, ये सब लोग इनके मति पे कहते हैं ना, शनि के सवार हो गया है और इनके उल्टे दिन शुरू हो गए। अभी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, पहले कंगना दीदी पे आते हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में बिजनौर की बात है शायद, वहाँ से जो एक विधायक जी हैं जो सांसदी का चुनाव लड़े थे और शायद हार गए थे चुनाव,
तो उनका ये बयान है कि मैं अब सिर्फ उनके काम करूंगा जिन्होंने मुझे वोट दिया, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके मैं काम नहीं करूंगा। इसी तरीके से बिहार के एक सांसद महोदय हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि यादव और मुस्लिमों के मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग जो है इंडिया गठबंधन को वोट देते हैं। और कंगना दीदी ने भी इसी तरह का बयान दिया। आधार कार्ड देखने का मतलब क्या है? वो ये देखेंगे कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, ये मेरा वोटर है कि नहीं है। आप जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, और आपके लिए चाहे वो व्यक्ति हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो या सवर्ण हो या पिछड़ा हो, सब बराबर होने चाहिए। अमीर गरीब बराबर होने चाहिए। जो सुविधाएं हैं, जो सांसदी का जो वो एक आता है ना, जो फंड आता है, वो सरकार आपको देती है, और वो फंड जो आ रहा है वो हमारे टैक्स के पैसे से, जो जनता का टैक्स का पैसा है, क्योंकि टैक्स सभी दे रहे हैं। जीएसटी हर छोटे बड़े सामान पे जीएसटी लग रही है। तो इस तरीके से अगर कंगना दीदी भेदभाव कर रही हैं, बीजेपी का कोई नेता भेदभाव कर रहा है, तो साफ तौर पे ये संविधान का उल्लंघन कर रहा है। और अपने जो मूल अधिकार हैं, जो सांसद बनने के बाद जो ये शपथ लेते हैं, विधि विधान की शपथ लेते हैं, और ये कहते हैं कि साहब मैं पूरा जो है तन मन धन के साथ अपने विधि विधान का और अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा या करूंगी, तो वो कहीं ना कहीं कर्तव्यों के साथ और संविधान के साथ इसमें धोखेबाजी हो रही है। और इसी बात को राहुल गांधी जी चुनाव भर कहते आए थे कि ये लोग संविधान को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। अब ये चुनाव नहीं जीत पाए, मेजोरिटी में ये आ नहीं पाए, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जनता के बीच में एक खाई बना रहे हैं कि जो मेरा वोटर और वो तेरा वोटर। इस तरह की बात पहली बार देखने में आई है, इससे पहले नहीं थी। 2024 से पहले इस तरह के बयान कम थे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेके बयान दिए जाते थे। लेकिन अब जो ये बयानात आ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें लग रहा है आरएसएस की साजिश है, मेरा वोटर और तेरा वोटर वाली, और एक खाई बनाना चाह रहे हैं वोटर्स के बीच में, क्योंकि ये हमेशा नफरत ही फैलाते हैं। नफरत ही इनकी पाठशालाओं में पढ़ाई जाती है, कैसे आपस में पहले धर्म के नाम पे लड़वाएं, फिर जाति के नाम पे लड़वाएं, फिर संप्रदाय के नाम पे लड़वाएं, फिर आर्थिक आधार पे लड़वाएं। अब एक इन्होंने नया आधार जोड़ लिया साहब कि मेरा वोटर और तेरा वोटर, जो मुझे वोट देगा मैं उसका काम कराऊंगा, जो मुझे वोट नहीं देगा मैं उसका काम नहीं करूंगा। तो ये जनता के बीच की खाई आप बता रहे हैं, लेकिन जनता के बीच राजनीति के कुछ दृश्य ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि राजनीतिक जो गलियारे हैं उनको तो छोड़िए, संसद में भी जो है भाषाओं की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ये जो चल रही है बैल बुद्धि बालक बुद्धि, ये सब राजनीति क्या मानते हैं? ये शुरू किसने की? शुरुआत देखिए ना, शुरुआत जब प्रधानमंत्री जी के मुखार बिंद से इस तरह के सवाल बयानबाजियां निकलेंगी, तो प्रत्युत्तर तो आपको देखना ही पड़ेगा। जब आप हमारे नेता विपक्ष को बालक बुद्धि बता रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप बच्चों का अपमान कर रहे हो, आप जो है युवा पीढ़ी का अपमान कर रहे हो, आप पूरी मानव जाति का अपमान कर रहे हो। क्योंकि इंसान ताउम्र कुछ ना कुछ सीखने की प्रक्रिया में रहता है, या फिर कह सकते हैं कि बुद्धि जो है, आइंस्टीन ने भी ये प्रूव किया था और तमाम साइंस भी कह चुकी है कि हम अपने ब्रेन का या मस्तिष्क का 3 से 4% ही यूज कर पाते हैं, यानी कि हम हमेशा निरंतर सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं। तो देखा जाए तो देश में दुनिया में जितने लोग हैं, तो सब लोग बालक बुद्धि हैं, और आप उसका उपहास उड़ा रहे हो, यानी कि आप अपना भी उड़ा रहे हो, दूसरों का भी उड़ा रहे हो। जब आप इस तरह की बात करोगे तो भैया इंडिया गठबंधन के जो सोशल मीडिया है वो भी आप पे कुछ ना कुछ कटाक्ष करेगी। जब वो आप पे कटाक्ष कर रहे हैं तो आप कह रहे हो नहीं साहब प्रधानमंत्री का अपमान है। भैया प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा का तो ख्याल रखें, और प्रधानमंत्री को तो इस तरह की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। संसद में तो आपसे नीट पे सवाल हुआ, मणिपुर पे सवाल हुआ, अग्निवीर पे सवाल हुआ, महंगाई बेरोजगारी पे सवाल हुआ, किसानों के एमएसपी पे सवाल हुआ। आप इसी पे जवाब देते कि साहब अग्निवीर योजना कब ख़त्म कर रहे हो, नीट की परीक्षा जो है रद्द क्यों नहीं कर रहे हो, नौकरियां कब दोगे। इन तमाम सवालों के जवाब देते तो आपको भी उल्टा सीधा नहीं सुनना पड़ता। अब आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, आप जो है कहानी सुनाने लग गए बालक बुद्धि और बैल बुद्धि की। तो जैसा आप बोओगे वैसे ही काटोगे साहब। तो अब इसमें आप विपक्ष के ऊपर कुठाराघात करो, विपक्ष को आप कटघरे में लेके आओ, तो ये तो मैं तो गलत मानता हूँ इसे।
बाकी आप बताओ साहब, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई विपक्ष मर्यादा गलत कर रहा मर्यादा है। तो प्रधानमंत्री पद की रखनी चाहिए। बैल नहीं तो बुद्धि अपशब्द प्रधानमंत्री माना जी, जाता है। हमें एक बात बताइए सर, कि प्रधानमंत्री जी भी तो अपने पद की मर्यादा रखें। ये सारी मर्यादा रखने का ठेका आपने विपक्ष के सर पे ही फोड़ रखा है। भाई कुछ मर्यादा तो प्रधानमंत्री जी भी रखें। फिर अगर ज़्यादा कुछ बोल दोगे तो कहेंगे साहब हमें 111वीं बार गाली दी, हमें 112वीं बार गाली दी, फिर वो गाली भी गिनने लग जाते हैं। भैया गाली दोगे तो गाली सुनोगे, सीधी बात है। तो शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। और जो संसद है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, तो वहाँ जो जनता के लिए बात हो रही है, जो जनता के लिए रणनीतियाँ बन रही हैं, उसी पर चर्चा कीजिए। फिजूल की चर्चा अगर आप करेंगे तो आपको सुननी भी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरुणेश यादव हमारे साथ जुड़ रहे थे इस वक्त, और आगे भी हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने रहिए और देखते रहिए हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जी धन्यवाद।